नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में पर्यटकों से मुलाकात की और हमले के दौरान मारे गए एक स्थानीय युवक के परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्यटक डरे हुए नहीं हैं, जो लोग डर फैलाना चाहते थे वे हार गए हैं। आज यह साबित हो गया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को जोरदार तरीके से आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस बार उसकी खैर नहीं है। जो डर गया वो मर गया। इनका मुकाबला करना है और जोर से मुकाबला करना है, हिम्मत से मुकाबला करना है। जब तक हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे हम कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, कभी आबाद नहीं रहेंगे, कभी आगे नहीं चल सकेंगे। उसके लिए हमें हिम्मत करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह ऐसे आदल दे जो हमारी इज्जत रख सके, हमारा नाम सारी दुनिया में आगे बढ़ा सके। सर, लोकल सपोर्ट के बारे में आपने कहा कल, लोकल सपोर्ट मिलेगा आपको, घबराइए मत। सब सर, भारत पाकिस्तान को फाइनल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता, ये फैसला हमारे वजीर आजम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है सर, उसको आप कैसे वो बयान देते रहते हैं, उनके बयान को क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहां तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया हम ही महरूम, हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं वहां सबसे बड़ी कमी पानी की है, और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहां से ये पानी जम्मू के लिए लाए। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के, वही सिर्फ नहीं है, हमें हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है। आप बिजली से महरूम है या नहीं है बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है, और इतने बड़े दरिया हैं जिसपे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते, वो नहीं देते इजाजत, मर हम जा रहे हैं। इसको करना है ठीक, इंशाल्लाह करेंगे ठीक। तनख्वाह अपनी पहली तनख्वाह जो है, इनकी जो तनख्वाह है वो बेसिक सैलरी इनको दे दें। बिस्मिल्लाह। सर, आप पहले से वार के खिलाफ है, वार के खिलाफ वादा किया था। जी, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जो MLA और भी दीगर मुलाजमत यहाँ है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और इन लोगों का भी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारे गम में शिरकत की और हमें जो दुख था उस दुख को थोड़ी हिम्मत दी, जिससे हमें भी आगे जीने का थोड़ा सहारा मिल गया। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें अल्लाह आपके साथ, हर वक्त आपके साथ है। खुदा का बहुत शुक्र है। मैं जिंदगी में पहली दफा हापतखाना आया, पहली दफा। अफसोस ये है कि गम में आया, खुशी में नहीं आया। अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरती दी है यहाँ, मगर बहादुर भी दिया। इन जंगलों में एक बहादुर भी पैदा हुआ, इसका बेटा। इसने ये नहीं देखा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे बाप का क्या होगा, मेरी बेगम का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मगर हिम्मत की। और हम कहा मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको किसी को मारने की, और उसकी बंदूक को पकड़ा। हारा नहीं, उसने उस कुर्बानी से आप सबको जिंदा रखा, हम सबको जिंदा रखा, हमारी इज्जत रखी। उसकी कुर्बानी कभी जाया नहीं होगी। वो अब सुनहरी अल्फाजों में
तारीख में लिखी जाएगी। वो हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, हिस्ट्री हर वक्त जिंदा रहती है। शहीद जो है ना, उसकी मौत जो होती है वो कभी ज़ाया नहीं होती और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए जन्नत के दरवाजे सीधा, उससे हिसाब नहीं पूछा जाता। मगर हम सब ने हिम्मत करनी है कि इस खानदान को जिंदा रखें, इस खानदान में ऐसा लगे कि कभी वो गया नहीं है, यही है, आपके साथ है। और यही मैं कहने आपसे आया हूं यहाँ कि इंशाअल्लाह ये इलाका न सिर्फ अब उठेगा, मैं तो समझता हूं कि बेहतरीन, पहलगाम तो अलग है, मगर ये इलाका भी सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा और उससे आप लोग भी उठेंगे। मैं इनसे कह रहा था रास्ते में कि लोग पहलगाम की तरफ दौड़ते हैं, हमें अब यहाँ की तरफ भी लोगों को लाना चाहिए, इस खूबसूरत इलाके में लाना चाहिए। हिम्मत है इंशाअल्लाह। और मैंने इनसे कहा कि मैंने जाना है, मैं 90 से 2 साल कम हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे अभी भी जिंदगी दी है। मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोग तरक्की करें। इन चीजों से घबराइएगा नहीं। जिसने भी ये किया, जिन लोगों को जो इनके पीछे हैं, उन्हें इंसानियत का कत्ल किया है, इंसानियत का, और वो अल्लाह के सामने जहन्नम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और जन्नत में जा ही नहीं सकते। मगर आपसे भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह की तरफ मुड़िए, नमाज पढ़ा करें। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम खाना खाते हैं और कभी बिस्मिल्लाह नहीं करते। एक पैगंबर थे जो अगर एक दाना भी खाते थे ना, एक दाना, उसमें भी अल्लाह का शुक्र करते। हम कहते जल्द दीजिए, लाओ खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह करते ही नहीं है कि अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह आपको बरकतें देता है। मैंने देखा आपके यहाँ क्या बाग है, कहते हैं आपको अल्लाह ने इस खूबसूरत इलाके को बनाया है। अल्लाह का शुक्र करें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारी कौम में ऐसे बहादुर और भेज जो इस वतन को जिंदा रख सके, इसकी तारीख को जिंदा रखे। ये आज़ादी नहीं मिली, हम लोग गुलाम थे, सदियों गुलाम थे। हम गुलाम रहे मुगलों के, हम गुलाम रहे सिखों के, हम गुलाम रहे काबुल के, अफगानों के। जो जुल्म उनने किया है मैं बयान नहीं कर सकता आपके साथ। मुगलों ने जुल्म किया, हर एक ने इस कौम पे जुल्म किया, मगर अल्लाह ने एक वक्त लाया जब आप आज़ाद हो गए। आज हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे, पहाड़ों के ऊपर रहने वाले, बड़ी बड़ी तालीम पाई हुई, मगर बेकार है। उनकी बेकारी को दूर करना हमारा फर्ज है। जब मैं वजीर आला आया था 96 में, जब हम उस तूफान से निकले थे, जब भी गोलियां चलती थी, कोई यहां आ ही नहीं सकता था इस इलाके में। मैं माफी मांगता हूं आपसे कहने, इतनी जबरदस्त मिलिटेंसी थी यहां पे, डर लगता था। मगर अल्लाह का शुक्र है वो जमाना खत्म हो गया। वो जमाना अब वापस नहीं आएगा, ना आना चाहिए। हमें तरक्की करनी है। आपके इलाके अभी भी पसमानदा है, अभी भी आपकी सड़कें मैं देखता हूं इस काबिल नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।